नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस के दिग्गज नेता नाराज रघुवीर मीणा को मनाने में कामयाब रहे पूर्व मंत्री अशोक चांदना। रघुवीर मीणा ने कहा, पार्टी उनकी मां है, धोखा नहीं करेंगे और सब मिलकर काम करेंगे। लेक सिटी में छठ के पर्व पर महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। शुक्रवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का होगा समापन। मनवाखेड़ा में पेयजल की समस्या को लेकर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। पटेल सर्कल स्थित जलदाय विभाग के राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। सलूमर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार रघुवीर सिंह मीणा की नाराजगी दूर हो गई है। मीणा को पूर्व मंत्री और पर्यवेक्षक अशोक चांदना के साथ लेकर आए। मीणा ने कहा कि पार्टी के लिए ईमानदारी से काम कर जिताएंगे। गुरुवार को एक बार फिर रघुवीर मीणा के परसाद गांव में हुई बैठक में सभी पदाधिकारियों के साथ रघुवीर मीणा ने चर्चा की। इससे पहले बुधवार को पूर्व मंत्री अशोक चांदना और रघुवीर मीणा के बीच चर्चा हुई, जिसमें मीणा को मान लिया गया था, लेकिन मीणा ने कहा कि वे अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकर बात करेंगे। इस बीच गुरुवार को परसाद में हुई बैठक के बाद रघुवीर मीणा ने चांदना को पूरी स्थिति बताई। इसके बाद बाहर आकर चांदना ने कहा कि टिकट कटने को लेकर रघुवीर मीणा और समर्थकों में रोष था। उन सभी पदाधिकारियों ने अशोक चांदना और रघुवीर मीणा ने आग्रह किया है और अब सभी से कहा है कि इस्तीफा वापस ले ले। इस पर सभी को मना लिया गया है और इसके बाद चांदना ने दावा किया है कि सलूमर में हम ही जीत रहे हैं। इस दौरान रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि अशोक चांदना के प्रयास से पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का फोन आया है, सबसे बातचीत हुई है। यहाँ पर यह निष्कर्ष निकला है, जिन पदाधिकारियों ने आवेश में आकर नाराजगी व्यक्त कर इस्तीफा दिया उनको मना लिया गया है। कांग्रेस पार्टी हमारी मां है और हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। मीणा ने कहा कि चुनाव में एकजुट होकर काम करेंगे और पार्टी को जिताएंगे। हमने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वे अपने इस्तीफे वापस लेकर काम करें। मीणा ने यह भी कहा कि पार्टी को भरोसा दिलाते हैं कि हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेक सिटी में यूपी और बिहार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। गुरुवार को हजारों महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। वहीं शुक्रवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होगा। इससे पहले गुरुवार को डूबते सूरज को अर्घ्य देने के दौरान महिलाएं फतेह सागर में पानी के बीच गई और विधि विधान से पूजा अर्चना की। बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ पूजा को दीपावली की तरह ही बड़ा त्योहार माना जाता है। भगवान सूर्य, जिन्हें प्रत्यक्ष देवता और पांच देवों में एक है, और उन्हें आमतौर पर जब सुबह वे उगते हैं तो जल चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन छठ ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। हर वर्ष छठ महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ का पर्व चलता है। छठ महापर्व के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ्य और छठी माता की पूजा करना के बाद आखिरी दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। इन 4 दिनों के महापर्व में छठ के तीसरे दिन को सबसे खास माना जाता है। छठ का त्योहार सभी कठोर व्रत में एक माना जाता है। इसमें माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत, सुख समृद्धि के लिए व्रत के कठोर नियमों का पालन करते हुए व्रत रखती है और विधि विधान के साथ छठी माता और सूर्यदेव की पूजा और वह अर्घ्य देती है। छठ का तीसरा दिन व्रती महिलाएं अपने परिवार वालों के साथ एकत्रित होकर किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे सूर्यास्त के समय पानी में उतरकर सूर्यदेव का अर्घ्य देकर भगवान सूर्य और छठी माता से सुख समृद्धि की कामना करती है।
शहर के समीप ग्राम पंचायत मनवाखेड़ा में लंबे समय से चली आ रही पेयजल की समस्याओं को लेकर गुरुवार को मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने पटेल सर्कल स्थित जलदाय विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मनवाखेड़ा के क्षेत्रवासी खाली मटके लेकर कार्यालय के बाहर पहुंचे और विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पेयजल आपूर्ति ढंग से नहीं होने के कारण मनवाखेड़ा के लोग बहुत परेशान हैं। इस समस्या से निवारण को लेकर पूर्व में भी आंदोलन किया गया। उस आंदोलन के बाद प्रशासन की ओर से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को सुचारू करने की बात कही, लेकिन वह केवल आश्वासन निकला और उसके बाद अभी तक हालत जस के तस है। ऐसे में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने बताया कि जलदाय विभाग ग्रामीणों की समस्याओं पर उचित कार्यवाही नहीं करता है, तो समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे, साथ ही विभाग का घेराव किया जाएगा। पटेल ने कहा कि यह पंचायत जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर है, फिर भी स्थानीय प्रशासन ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। इस समस्या के निस्तारण के लिए ग्रामीण किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज ये विगत 12 महीने से हमारे गाँव में कुछ घरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और विगत 1 महीने से त्योहारों पर भी बिल्कुल ही सप्लाई ठप सी पड़ी हुई है। हमने कई बार इनसे मांग की है, जन सुनवाई में दिया है, 181 पोर्टल पे शिकायत की है। पहले हमने 10 मई को एक प्रस्तावित धरना किया था। अधिकारी वहां आए, चार भुजा मंदिर पर कस्में खाई कि हम आपको पानी घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आज दिन तक इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। अधिकारी इतने निष्कष्ट हो गए हैं, कमीशन ले रहे हैं ठेकेदारों से और वहां पर ठेकेदारी ऐसे कर्मचारी बिठा रखे हैं जिससे आम जन बहुत परेशान हो गया, त्रस्त हो गया। आज हम किसान, जबकि हमारे दोनों फसलों का है, मक्की कटाई चल रही है और गेहूं बुआई चल रही है, फिर भी हमें मजबूरन होकर पानी के लिए आज यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। आज हम यहाँ पर कुछ हमारे साथी अनशन भी करेंगे और प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करना चाहते हैं। हमारा वाजिब है कि पानी हर आदमी को मिलना चाहिए। पीने का पानी भगवान की दया से उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं, जिले लबालब भरी हुई है और आज हम इस शहर के मुख्यालय के पास 3 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर दूरी पर प्यासे हैं। ऐसी विडंबना हमारे साथ ऐसे पेश आ रही है, इसलिए आज हमने ये प्रदर्शन किया है। अगर समय रहते अगर इन्होंने हमारा नहीं किया तो आने वाले समय में हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे। सलूमर जिले के अधवास गांव में करीब 3 माह पूर्व शिक्षक शंकरलाल मेघवाल की निर्मम हत्या के मामले में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए वादों के बाद अभी तक परिवार को राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसको लेकर गुरुवार को भीम आर्मी और मृतक के परिवारजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षक की हत्या के बाद अस्पताल में विरोध प्रदर्शन के दौरान संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर, सांसद और विधायक ने आश्वासन दिया था कि परिवार को 31 लाख रुपए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, साथ ही सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी भी परिवार सिर्फ अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। मृतक शंकरलाल मेघवाल की पत्नी ललिता मेघवाल ने बताया कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। यहाँ तक कई बार उदयपुर और सलूमर के चक्कर लगा रही है, फिर भी कोई सहयोग नहीं मिला है। वहीं भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर जिला कलेक्टर समझौते के दौरान जिन बातों पर सहमति बनी उनको जल्द पूरा किया जाए, अन्य भीम आर्मी सहित विभिन्न संगठनों की ओर से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नाम मेरा ललिता मेघवाल है और मैं इधर उधर भटकने की बात हो गई। जो भी इन्होंने सब जो समझौता किया है, कलेक्टर साहब यहाँ पे भी आए तो इन्होंने भी हाथ खड़ा कर लिया और सलूमर गए तो भी आश्वासन दे रहे यही बोल रहे हैं, पर अभी तक कोई इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। भटकने की वाली बात हो गई है, इधर आने जाने की बात हो गई। मेरे पास 3 बच्चे हैं, मैं इधर उधर जा नहीं सकती हूँ और मेरे ससुर जी की भी हालत बहुत ख़राब है, गंभीर है। इसके हिसाब से मेरा जो भी मुआवजा और मेरी सुनवाई की जाए। पिछले 25 जुलाई को हमारे एक साथी शंकरलाल मेघवाल की हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई थी गाँव 10 में। उसको लेकर सारे संगठनों ने, सभी समाज के संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया और 4 दिन धरने के बाद में सरकार और संगठन के सारे पदाधिकारी के बीच में सामाजिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता हुआ, जिसमें परिजन की स्वतंत्र इच्छा से, रजामंदी से समझौता हो, जिसमें तत्कालीन आईजी साहब अजयपाल लांबा साहब, तत्कालीन संभागीय आयुक्त महोदय राजेंद्र जी भट्ट साहब, MP साहब वर्तमान फूलचंद जी मीणा साहब
सलूमर एडीओ साहब, परवत सिंह चुंडाव साहब और विभिन्न पुलिस अधिकारी के बीच में और सारे संगठनों के बीच में समझौता हुआ कि जो शंकरलाल जी की हत्या हुई है, पीड़ित परिवार को 31 लाख का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद हमने हमारी मांगे के अनुरूप प्रशासन से 10 दिन बाद में मिलना चाहा और अवगत कराया, तो माननीय आईजी साहब ने कहा कि बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, और उनका ट्रांसफ़र हो गया। राजेंद्र भट्ट साहब से मिले संभागीय आयुक्त महोदय से, उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये आपके प्रकरण अरविंद जी पोसवाल साहब कलेक्टर साहब देखेंगे। कलेक्टर साहब उदयपुर से मिले तो उन्होंने कहा कि आपके प्रकरण सोनभद्र कलेक्टर साहब देखेंगे। लास्ट बार हम कलेक्टर साहब से मिले हैं सोलमर पिछले 15-20 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि मेरा काम है और मैं करूँगा। लेकिन हालात ये कि लगभग कुछ घटनाक्रम को 3 महीने हो गए, पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं और पीड़ित परिवार दर की ठोकरें खा रहा है। अभी जो समझौता हुआ है उस समझौते अनुपालना में सरकार की तरफ से केवल 4.25 लाख रुपये एट्रोसिटी के मिलते हैं, वो मिली है, और सेकंड किस्त के लिए अभी आने के लिए कह रहे हैं। बाकी जो बकाया पेमेंट एक भी पैसा अभी नहीं मिला है और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। माननीय कलेक्टर साहब सलूमर वालों ने कहा है कि मैं मेरा मामला मैं करूँगा, लेकिन अभी तक उनसे कोई फ़ोन नहीं आया परिजन के पास, और परिजन दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। शहर में मलातलाई क्षेत्र में समीप रामपुरा में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए तेंदुए को पकड़ने का गुरुवार को सर्च अभियान जारी रहा। दरअसल बुधवार को सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद रामपुरा क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बन गया और लोगों की मांग पर वन विभाग ने उस क्षेत्र में पिंजरा भी लगाया है, लेकिन गुरुवार को सर्च अभियान के बाद भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आ सका। सर्च अभियान में वन विभाग की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुरुवार को वन विभाग की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी सर्च अभियान चलाया। स्थानीय क्षेत्रवासियों की माने तो तेंदुए के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाने के बाद लोगों में भय का माहौल है और रात को अंधेरा होने के बाद घर से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सर्च अभियान के दौरान वन विभाग की टीम को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगे हैं। शहर विधायक ताराचंद जैन का जन्मदिन गुरुवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर में कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर कार्यक्रम भी आयोजित किए। पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में ताराचंद जैन को कार्यकर्ताओं ने उपरना उड़ाकर उनका स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने विधायक की लंबी उम्र की कामना की। वहीं दूसरी ओर जन्मदिन के मौके पर शुभापुरा क्षेत्र में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। यहाँ पर विधायक के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और उनके साथ फोटो खिंचवाने वाले लोगों की भीड़ हो गई। शिविर में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और रक्तदान किया। शिविर में 100 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान करते हुए जरूरतमंद तक रक्त पहुंचाने का संकल्प लिया। शिविर में युवाओं ने निरंतर रक्तदान करने की बात कही। वहीं कई कार्यकर्ताओं ने विधायक जैन को जन्मदिन की बधाई देते हुए पार्टी को और मजबूत करने का संकल्प लिया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में 26 अक्टूबर को राम सिंह और उनकी पत्नी कंकु कुंवर पर हुए जानलेवा हमले में और उसके बाद राम सिंह की मृत्यु हो जाने के मामले में 10 दिन बाद भी थानाधिकारी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं करने पर असंतुष्ट ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जांच अधिकारी को बदलने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में थानाधिकारी अजय राज सिंह ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जबकि राम सिंह ने जानलेवा हमले की आशंका के चलते पुलिस थाना ओंगना में एक रिपोर्ट दे रखी थी, लेकिन उस रिपोर्ट पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों बाद राम सिंह और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ और राम सिंह की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने ठोस कार्यवाही की मांग करते हुए जांच अधिकारी बदलने की मांग की है। निवासी पड़ावली विगत दिनांक 26 को ग्राम खाम्बिया में राम सिंह जी और उनकी मिसेज पर किसी अज्ञात हमलावरों ने हमला कर घायल कर दिया। तो राम सिंह की तो मौके पर ही मृत्यु होगी और उनकी मिसेज कंकु कुंवर को घायल अवस्था उदयपुर लाया, उदयपुर हॉस्पिटल इलाजरत है अभी, और राम सिंह जी ऑन स्पॉट डेथ होगी। जिसकी कारण आज तक होना पुलिस द्वारा नहीं करने के विरोध में आज हम ज्ञापन देने आए हैं। मुकदमा कर लिया, अब उसके हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए। आज तक मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसा कुछ नहीं, अंदाजा नहीं। बाकी डाउटफुल है, जब जमीनी विवाद को लेकर ऐसा झगड़ा हो सकता है।
खेती करते हैं। शहर के सरदारपुरा में बुधवार को द क्यूरियस किड स्कूल का उद्घाटन व स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। स्कूल का उद्घाटन नगर निगम के महापौर जी स्टाक ने किया। अभयराज जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्हें स्कूल की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि द क्यूरियस किड्स स्कूल पूर्व में अशोकनगर में संचालित था, अब सरदारपुरा स्थित नए भवन में संचालित होगा। इस मौके पर परिवारजनों ने भी अपने अनुभव साझा किए। दिनांक 7 नवंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है। इस परिसर में आने के बाद में अब इस स्कूल की पहले जो क्लासेस थी उससे आगे बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। उतना जगह है, पिछले परिसर में उतनी जगह नहीं थी, इसलिए हम पिछले कई सालों से क्लास टीचर की अपनी क्लास रन कर पा रहे थे और पेरेंट्स का एक बहुत प्रेशर हमारे ऊपर हुआ करता था और हम लंबे टाइम से कोशिश कर रहे थे। अब थोड़े से कुछ पिछले महीने में एक हादसा हुआ, उसकी वजह से हमें शिफ्ट करना ही पड़ा। इस शिफ्टिंग के बाद में अब हम बल्कि ये कह सकते हैं कि बेहतर पोजीशन पर होंगे और ये स्कूल इस नए परिसर में जो सरदारपुरा हनुमान मंदिर के पीछे की तरफ है, वहाँ एक सेंट्रल अकेडमी स्कूल भी उसके सामने जो चालू हो रहा है कल से, वहाँ पर पहले के मुकाबले में दुगनी और चौगुनी गति से आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी जो सपोर्ट आप लोगों ने शहर में, आप में से कई लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पिछले 22-23 सालों के अंदर क्यूरियस स्कूल के अंदर एडमिट कराया और नतीजे देखे हैं। अब उस नतीजे को क्लास 3 के आगे भी देख पाएंगे। इसकी पूरी एश्योरेंस के साथ में मैं अपनी ये वाली बातचीत जो है यहाँ समाप्त करता हूँ। किसने शुभारंभ किया आज जो आपका स्कूल का उद्घाटन महापौर साहब श्री जी स्टाक साहब ने किया था। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस के दिग्गज नेता नाराज रघुवीर मीणा को मनाने में कामयाब रहे पूर्व मंत्री अशोक चांदना। रघुवीर मीणा ने कहा, पार्टी उनकी मां है, धोखा नहीं करेंगे और सब मिलकर काम करेंगे। लेक सिटी में छठ के पर्व पर महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। शुक्रवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का होगा समापन। मनवाखेड़ा में पेयजल की समस्या को लेकर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। पटेल सर्कल स्थित जलदाय विभाग के राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।